कि जीवन भर जो छूटे ना प्रीत उसी को कहते हैं। जब दोनों दल संतुष्ट रहे तो नीति उसी को कहते हैं। दुश्मन चरणों में झुक जाए तो जीत उसी को कहते हैं। तीर तलवार से मार देना जीत नहीं है। क्या बात है गुरु, वाह। दुश्मन चरणों में झुक जाए तो जीत उसी को कहते हैं। और जो रोम रोम में भाव भरे तो गीत उसी को कहते हैं। क्या बात है गुरु, वाह। ये है आदरणीय खेवरिया जी, आपसे मैं आपका बच्चा हूं, इस नाते एक निवेदन करता हूं। इस ताल में अभी तक रात भर कोई गीत हुआ नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो गीत नहीं हुआ उसको गाया जाए। और क्या कि अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए। अभी तक दीप चंदी में कोई गीत नहीं हुआ था। अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, अपना दिल में मेरा घर बना लीजिए। क्या करूं दिल कहीं और लगता नहीं। प्यार में आपसे दिल लगाने के बाद। आवाज साफ कर, कम नहीं, बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आवाज साफ आनी चाहिए। कंजूसी नहीं भैया। हेलो हेलो। आजकल दिल कहीं और लगता नहीं। आजकल दिल कहीं और लगता नहीं। प्यार में आपसे दिल लगाने के बाद याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए याद आने के बाद। ये गीत लिखा नहीं गया बाबूजी, बातें की गई आपस में और बातें करते करते हुए गीत बन गया। वाह। एक मेरे मित्र हैं, इस समय राजकीय अधिवक्ता हैं, वो जिला रायबरेली के श्री अशोक त्रिवेदी जी अटल। एक बार मैं उनके घर गया। मेरी आदत है कि बिना पूजा पाठ किए हुए हमको भूख नहीं लगती। उनके घर में कोई फंक्शन था, मैं नहा करके आया तो भीड़ भाड़ थी घर में। सोचा पूजा पाठ कहाँ किया जाए, कहीं जगह नहीं मिली तो अपनी गाड़ी में बैठ करके अगरबत्ती लगाकर पूजा पाठ करने लगा। वकील साहब हमको ढूंढते ढूंढते आए
कि दीक्षित जी कहाँ गए, भोजन करना है। किसी ने बता दिया गाड़ी के अंदर घुसे हैं। गाड़ी खटखटाई तो मैंने जैसे गेट खोला, बोले भैया क्या कर रहे हो। मैंने कहा भैया अशोक जी पूजा कर रहा हूं। तो उन्होंने बाबूजी बड़े आश्चर्य से कहा पूजा आप। हम कहा क्यों, क्या मैं इंसान नहीं हूं, क्या मैं हिंदू नहीं हूं। बोले नहीं फिर भी। अच्छा ये बताओ दीक्षित जी कि आप पूजा पाठ करते क्यों हैं। यहाँ के जितने नवयुवक हैं मैं आग्रह करता हूं कि बात अच्छी लगे तो आप अपनी गांठ में बांध कर जाइएगा। अगर आप इस बात को गांठ में बांध लिया तो मैं समझ लूंगा कि आज की रात का गाना सार्थक हो गया। पूजा क्यों करते हैं, मैंने कहा सुनिए। मन चमन की कली मन चमन की कलियों ही खिलती नहीं। पाठ पूजा बिना शांति मिलती नहीं। पाठ पूजा बिना शांति मिलती नहीं। तो उन्होंने कहा भैया क्षमा करें, क्या जरूरत उन्हें, क्या जरूरत उन्हें पूजा और जाप की। क्या जरूरत उन्हें पूजा और जाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप। गुरु वाह क्या बात है। क्या जरूरत उसे पूजा और जाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। लोग कहते पूजा पाठ ना करें तो पाप लगता है। अरे पाप तो छोड़िए, भैया सुदेश जी सुनिएगा, पहले गीत सुनिएगा। क्या जरूरत उसे पूजा और जाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। लोग कहते हैं पूजा ना करें तो पाप लगेगा। हम कहते हैं पाप की ऐसी की तैसी। छाया भी छू सके ना, छाया भी छू सके ना उसे पाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। बाबूजी उसी समय हमारी बहू यानी वकील साहब के घर से निकल आई तो उन्होंने ये बात करते सुन लिया हमको। तो कहने लगे दादा अगर ये बात है तो हम लोग तो नरक के भागी होंगे। हमने कहा क्यों? अगर माँ बाप की सेवा करने से सच्ची पूजा होती है तो हम लोग तो जिंदगी में कभी नहीं कर सकते। क्यों? अरे हम लोग 18, 20, 22, 24 साल के होते हैं जब माँ बाप हमको विदा कर देते हैं। हम माँ बाप की सेवा करें कैसे? तो मैंने उनके लिए 2 पंक्तियां पढ़ी। कहा बेटा सुनो सुनो।
प्रेम की जो सदा सींचती क्यारियां, प्रेम की जो सदा सींचती क्यारियां, साधना की प्रतिमाय है नारियां। क्या जरूरत उन्हें, क्या जरूरत उन्हें प्रत्यवा उपवास की, क्या जरूरत उन्हें प्रत्यवा उपवास की, जिसने सेवा करी पति ससुर सास की। क्या बात है गुरु एक वाह। ही धर्म एक व्रत नेमा, और क्या? सादर सास ससुर पद प्रेमा। हाँ। क्या जरूरत उसे पूजा, क्या जरूरत उसे प्रतिभा उपवास की, जिसने सेवा करी पति ससुर सास। जरूरत उसे पूजा और जाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, अपने माँ बाप की, अपने माँ बाप की। प्रेम चलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और निवेदन करता हूँ यहाँ बैठे सभी भैया लोगों से